हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको स्टार हेल्थ की बहुचर्चित पॉलिसी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी है। एक ही पॉलिसी में पूरी फैमिली कवर की जाती है और प्रीमियम भी काफ़ी कम रहता है कंपेयर टू इंडिविजुअल बेस पर अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो। इस पॉलिसी को सुपर सेवर पॉलिसी भी आप कह सकते हैं। इसमें एक ही सम इंश्योर्ड में एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ कवरेज इंटायर फैमिली के लिए रहता है और सेविंग वाइज भी देखेंगे तो सेविंग इसमें इस पॉलिसी में काफ़ी अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा FHO के नाम पे। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में फैमिली देखेंगे तो प्रपोजर कोई भी हो सकता है, अर्निंग मेंबर हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। प्रपोजर, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जो 16 दिन का बच्चा है वो भी इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। 16 दिन से लेकर के 25 साल तक का बच्चा जो डिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली अगर डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो भी इस पॉलिसी में फैमिली का मेंबर बन सकता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मिनिमम एज एट एंट्री है 18 साल और मैक्सिमम एज है 65, यानी 18 साल से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को, इस फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी को ले सकता है। 16 दिन का बच्चा भी इसमें ऐड किया जा सकता है। इसमें 65 के ऊपर इस पॉलिसी को कंटिन्यू रिन्यू किया जा सकता है। फैमिली साइज़ की बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम फैमिली साइज़ है 2 एडल्ट 3 चाइल्ड। 2 एडल्ट मीन्स हस्बैंड वाइफ। इस तरह से अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आप हस्बैंड वाइफ के हिसाब से भी ले सकते हैं, 2 एडल्ट के हिसाब से। और अगर आपके पास एक बच्चा है तो भी आप 2 एडल्ट 1 चाइल्ड का प्लान ले सकते हैं, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का भी प्लान ले सकते हैं। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, अगर आपके पास 3 बच्चे हैं, मैक्सिमम जो साइज़ होता है 2 एडल्ट 3 चाइल्ड का, तो वो भी ले सकते हैं। या इस तरह से आप 1 एडल्ट 1 चाइल्ड, 1 एडल्ट 2 चाइल्ड, 1 एडल्ट 3 चाइल्ड से भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी की बेनिफिट की बात करेंगे तो इसमें रूम, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस जो भी है इस चार्ट के हिसाब से दिया हुआ है। इस पॉलिसी को 3 लाख से ऊपर तक का लिया जा सकता है, 3 लाख से लेकर 25 लाख तक का। 3 लाख अगर 4 लाख की पॉलिसी है तो इसमें मैक्सिमम जो रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंसेस का लिमिट है वो 5,000 पर डे के हिसाब से है। अगर आपको अच्छा बेनिफिट चाहिए तो 5 लाख से ऊपर, 5 लाख या ऊपर से ऊपर की पॉलिसी लेंगे तो इसमें आपको सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम इस सम इंश्योर्ड में दिया जाता है। अब बात करते हैं आगे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के जो दूसरे बेनिफिट हैं, जैसे सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड स्पेशली फी भी इसमें कवर है। अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट में अगर इंजरी हुई है तो उसमें एनेस्थीसिया, अगर ब्लड काफ़ी निकल गया है शरीर से तो ब्लड का भी इसमें मिलता है एक्सपेंसेस। ऑक्सीजन हो गया, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस हो गया, कॉस्ट ऑफ पेस मेकर एक्सेट्रा, ये सब कवर है। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग भी इस पॉलिसी में कवर है। ये सब बेनिफिट इस पॉलिसी में दिया जाता है। इमरजेंसी एम्बुलेंस एंड एयर एम्बुलेंस की बात करेंगे तो इसमें इमरजेंसी एम्बुलेंस यानी रोड एम्बुलेंस में 750 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन। ओवरऑल इसका लिमिट है 1500 रुपये पर पॉलिसी पीरियड में। मैक्सिमम इसका लिमिट 1500 का है पर पॉलिसी ईयर में। एयर एम्बुलेंस की बात करेंगे तो इसमें अप टू 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड, ये पर पॉलिसी के लिए है, पर पॉलिसी पीरियड के लिए है। इसमें 5 लाख एंड अबव के सम इंश्योर्ड पे ये बेनिफिट दिया जाता है। तो बेटर रहेगा 5 लाख एंड अबव की पॉलिसी आप लोग चूज़ कीजिए। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें जो भी हॉस्पिटलाइज होने से 60 दिन पहले का जो भी आपका मेडिकल एक्सपेंस होता है, जैसे कि मेडिसिनल चार्जेस हो गया, एक्सरे हो गया, इस तरह का जो भी आपका एक्सपेंस है इस पॉलिसी में, इस प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कवर किया जाता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें जो भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से 90 दिन तक का जो भी एक्सपेंस है वो आपका
इस पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत आपको कवर रहेगा, जैसे एक्सरे चार्जेस हो गया, मेडिसिनल चार्जेस हो गया, जो भी है ये आपका 90 दिन तक हॉस्पिटल यानी डिस्चार्ज होने के से लेके 90 दिन तक का आपका जो भी एक्सपेंस है वो इस पॉलिसी में आपको मिलेगा। आप इसे रीइम्बर्स कर सकते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ में क्लेम फॉर्म भर के बिल के साथ में सबमिट करेंगे तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं आइस ट्रीटमेंट की। आइस ट्रीटमेंट में जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इस तरह के सिस्टम वाले जो हॉस्पिटल हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो उसमें इसका जो भी एक लिमिट दिया है, जैसे कि अगर आप 5 लाख की पॉलिसी, 5 लाख से लेकर 15 लाख की पॉलिसी है तो इसमें 15,000 पर पॉलिसी पीरियड के लिए आपको दिया जाता है। वहीं पे यदि आपका सम एश्योर्ड 20 लाख से लेकर 25 लाख तक का है तो आपके लिए 20,000 की लिमिट यहाँ पे दी जाती है पर पॉलिसी पीरियड में। तो ये एक अच्छा बेनिफिट इसमें दिया जाता है आइस ट्रीटमेंट के लिए भी। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। वेटिंग पीरियड में 30 डेज़ रहेगा इलनेस एंड डिसीज़ के लिए। एक्सीडेंटल केस में डे 1 से पॉलिसी एक्टिव हो जाती है और 24 मंथ्स का भी इसमें वेटिंग है, जैसे स्पेसिफाइड इलनेस के लिए, डिसीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और 36 मंथ्स का इसमें वेटिंग है असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के लिए। और 48 मंथ्स का प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, अगर जैसे आपके पास कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो उसके लिए 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद कवर हो जाती है। लिमिट फॉर कैटरेक्ट की बात करेंगे तो इसमें कैटरेक्ट की सर्जरी में अगर 3 लाख की पॉलिसी है तो उसमें आपको मैक्सिमम जो लिमिट दिया जाता है 35,000 रुपये, यानी पर लिमिट है पर आइस के लिए 25,000, मैक्सिमम उसका लिमिट है 35,000। 4 लाख की पॉलिसी है तो 30,000 और उसका मैक्सिमम लिमिट 45,000 है। 5 लाख की पॉलिसी है तो 40,000 पर आए एंड उसका लिमिट है मैक्सिमम जो है 60,000 पर पॉलिसी पीरियड के लिए। 10 लाख से लेकर 25 लाख की पॉलिसी है तो इसमें पर आई के लिए 50,000 और उसका जो मैक्सिमम लिमिट है जो यानी लिमिट पर पॉलिसी पीरियड का 75,000 है। अब बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जैसे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। इस ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में अगर जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे अगर सपोज़ आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख की पॉलिसी में अगर हस्बैंड को उनको उस 1 साल के अंदर एक्सपेंस आ जाता है ट्रीटमेंट का 6 लाख रुपए, तो उनको उसमें 5 लाख का क्लेम सेटल हो जाता है। लेकिन बाकी के जो मेंबर हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे का जो फैमिली साइज़ लिया गया है, बाकी के वाइफ एंड बच्चे के लिए फिर पॉलिसी एग्जॉस्ट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा इस पॉलिसी में नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन तुरंत एक्टिव हो जाता है, यानी वाइफ एंड बच्चे के लिए 5 लाख की पॉलिसी वापस स्टार्ट हो जाती है विदाउट एनी प्रीमियम। सपोज अगर उसी साल में वाइफ का भी क्लेम आ गया, 5 लाख का उनका भी क्लेम आ गया, तो 5 लाख का उनका भी क्लेम सेटल हो जाएगा। बच्चा अगर सपोज अगर बच्चे को भी अगर किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उनका क्लेम अगर 6 लाख का आ जाता है तो उस कंडीशन में भी इसमें पॉलिसी वापस सेकंड टाइम यानी ये थर्ड टाइम सेकंड टाइम भी स्टैंड हो जाएगा और वाइफ का क्लेम सेटल कर देगा, फिर थर्ड टाइम भी स्टैंड होएगा तो बच्चे का क्लेम आता है 6 लाख, तो उस कंडीशन में 5 लाख तक का इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम सेटल हो जाएगा। तो ये पॉलिसी बहुत ही अच्छा है, इसमें पर पॉलिसी पीरियड में 3 बार इस पॉलिसी को ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है क्लाइंट को। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी में और ये बेनिफिट इस पॉलिसी को खास बना। अब बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन ये होता है कि जिससे अगर किसी कारणवश पेशेंट को घर से हॉस्पिटल मूव नहीं किया जा सकता है, पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है या हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो उस कंडीशन में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का भी बेनिफिट इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाता है। इसमें तीन से ऊपर का जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो कवरेज होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो कवर किया जाता है। तो ये डोमिसिलरी बेनिफिट भी इस पॉलिसी में दिया जाता है, ये भी खास एक बेनिफिट है।
अब बात करेंगे जैसे प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग की। इस पॉलिसी को लेने के लिए यदि जो भी व्यक्ति 50 साल के ऊपर या अगर उनकी मेडिकल हिस्ट्री एडवर्स है तो उस कंडीशन में उनका प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग होगा, टेस्ट होगा। वो टेस्ट का जो कॉस्ट है कंपनी बेयर करेगी, उस रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है आपको ये पॉलिसी मिलेगी या नहीं। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो इसमें जो भी प्रीमियम आप भरोगे वो आपको टैक्स एलिजिबल के लिए रहेगा और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D के हिसाब से। कैशलेस फैसिलिटी की बात करेंगे तो इस पॉलिसी में आप कैशलेस फैसिलिटी बेनिफिट ले सकते हैं सारे नेटवर्क हॉस्पिटल में। नेटवर्क हॉस्पिटल का लिस्ट अगर आपको चाहिए तो स्टार हेल्थ के साइट पे जाएंगे तो आपको सारे नेटवर्क हॉस्पिटल का लिस्ट मिल जाएगा। नो क्लेम बोनस की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट ईयर आपका जो पॉलिसी फर्स्ट ईयर अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो रिन्यूअल के टाइम में आपका 25% जो है सम इंश्योर्ड का आपका नो क्लेम बोनस के रूप में आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो आपका नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू करेंगे तो 5 लाख का 25% होता है 1,25,000। आपको 5 लाख का ही प्रीमियम भरना होगा लेकिन 1,25,000 रुपये आपका नो क्लेम बोनस उसमें आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद आपको 10% आपका हर क्लेम फ्री ईयर में आपका ये सम इंश्योर्ड बढ़ेगा। मैक्सिमम जो है 100% तक आपका ये बढ़ेगा। तो ये नो क्लेम बोनस भी आपको इस पॉलिसी में मिलता है अगर आप कोई क्लेम नहीं करते हैं क्लेम फ्री ईयर में। अब बात करते हैं इसमें रिचार्ज बेनिफिट की। रिचार्ज बेनिफिट एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट इस पॉलिसी का। इसमें मैंने लिमिट दिया है, जैसे दिया हुआ है 3 लाख की पॉलिसी है तो इसमें आपको 75,000 का रिचार्ज बेनिफिट मिलेगा। 4 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख का रिचार्ज बेनिफिट मिलेगा। 5 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी है तो इसमें 1.5 लाख तक का रिचार्ज बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो अगर कोई क्लेम आता है सपोज़ 6 लाख का क्लेम आता है तो उस कंडीशन में आपका 5 लाख का तो क्लेम पास हो जाएगा क्योंकि 5 लाख का सम इंश्योर्ड लिमिट है। उसके बाद आपका जो रिचार्ज जो 1 लाख का एक्सपेंस होता है वो आपका रिचार्ज बेनिफिट, जैसे कि 5 लाख की पॉलिसी तो उसमें आपका 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट मिल जाता है तो उसमें से आपका 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपका 6 लाख का जो भी एक्सपेंसेस बिल आया है वो इस पॉलिसी के हिसाब से इस रिचार्ज बेनिफिट के से ले करके आपका उस हॉस्पिटल बिल कवर हो जाएगा। तो ये रिचार्ज बेनिफिट बहुत ही अच्छा बेनिफिट इस पॉलिसी में है। अब बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज फॉर न्यूबॉर्न बेबी। कवरेज न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्टार्ट हो जाएगा 16वें दिन से, उसके बर्थ के 16वें दिन से, उसके जन्म के 16वें दिन से ये कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है और दूसरा कंडीशन ये होता है कि बच्चे की माँ जो है इस पॉलिसी में 1 साल तक इंश्योर्ड रहना होता है तो उनको ये उस बच्चे के लिए कवर न्यूबॉर्न बेबी कवर जो है दिया जाता है। इसके लिए लिमिट भी है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या 50,000 विच एवर इज़ मोर, जो भी इसमें से ज़्यादा रहेगा वो इस बच्चे के कवरेज के लिए मिलेगा।